नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, इसका पेपर हम आज सॉल्व करने वाले हैं। 2021 का पेपर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का, इसमें हम एक एक करके सभी पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये इस सीरीज़ का पहला पार्ट है, जिसमें हम 1 से लेकर के 100 क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके देखेंगे। और इसका जो पेपर का टाइम होता है वो 2 घंटे का होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं और इसका टाइम जो होता है पेपर का वो 2 घंटे का होता है। अभी जो हाल ही में फॉर्म भरे गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का जो फॉर्म भरा गया है, उसकी लास्ट डेट थी 31। लास्ट डेट कब की थी? 31 जुलाई की थी। और इसका एग्ज़ाम कब करवाया जाएगा? इसका एग्ज़ाम करवाएगा सितंबर में, इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो हम अभी सभी प्रीवियस ईयर पेपर से 2021 के लेकर आ रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, इसमें आपको सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अभी किसी और टॉपिक पर भी अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट पर ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो इस सेट में आया हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम में लगाना है। इसका सही क्रम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। इनको सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम में कैसे हो जाएगा? इसका सही सबसे पहले आ जाएगा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का शासनकाल। उसके बाद आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, दूसरे नंबर पर अलाउद्दीन खिलजी। तीसरे नंबर पर आ जाएगा शेर शाह सूरी और चौथे नंबर पर अकबर। तो 3, 4, 2, 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ये 4 था, 4, 3, 2 और 1। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहला शासनकाल इल्तुतमिश का, दूसरे नंबर पर अलाउद्दीन खिलजी का और पहले नंबर पर शेर शाह सूरी और दूसरा नंबर अकबर। तो ये इनका शासनकाल का सही क्रमानुसार लगा दिया गया है। तो अभी ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसके शिवाजी के समकालीन कौन से संत थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुकाराम। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता संबंधित है गणित से। किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं। BC 261 कलिंग युद्ध का था, AD 78 तक संघर्ष की शुरुआत, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत या AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। ये सही नहीं है, बाकी ये सारे सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादाजी भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिलान करना है, इनमें सही मिलान करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिलान करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्न का मिलान करना है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्य शोधक समाज। तो इनका मिलान करेंगे। इसका सही ऑप्शन आंसर क्या है? सी है 3125। तो ब्रह्म समाज राम मोहन राय, उसके बाद रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और सत्य शोधक समाज हो जाएगा ज्योतिराव फूले। तो 3125 सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करो या मरो ये नारा किसने दिया? करो या मरो ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है वसंत विश्व होता है तो ये कब होता है? 21 मार्च को होता है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबे के लिए। सही ऑप्शन है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालयी नदी तंत्र की नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन इसके क्या दिए गए हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का अर्थ है, ऑप्शन दिए गए हैं साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन बी अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ऑप्शन सी बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर या ऑप्शन डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगी। साख सर्जन बढ़ जाएगी, इट विल इंक्रीज। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन है 100 रुपये का नोट 100 रुपये का जो नोट है उसमें किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर द्वारा 100 रुपये का नोट हस्ताक्षरित होता है। अगला क्वेश्चन है फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप बताना है, फुल फॉर्म बतानी है इसकी। ऑप्शन दिए गए हैं फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन सी फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट या ऑप्शन डी फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज
मैनेजमेंट एक्ट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, किसके अंतर्गत रखी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29 में। अगला क्वेश्चन है, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, ये साइंस का क्वेश्चन है। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, यह भी है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसमें हम ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है CaOCl2, तो ऑप्शन बी इसका सही है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 75%, 75%। अगला क्वेश्चन है, संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में बहुतायत में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। संतरे में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद ये कुछ मैथमेटिक्स की क्वेश्चन है, इनको भी हम देख लेते हैं। 31वां दिया गया है, क्वेश्चन मार्क है और ब्रैकेट अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क बटे में 196 बराबर 72/56, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 324। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1000 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, √5 माइनस में √3 बटे √5 प्लस √3 इसके बराबर है, तो सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सही आंसर है 16% घटी। अगला क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 वर्ष। अब इसमें हिंदी के कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। हिंदी, एकल का विलोम शब्द है, एकल का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुल, एकल का विलोम शब्द बहुल है। दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दर्प का पर्यायवाची, तो दर्प का पर्यायवाची होता है अहंकार।
अगला क्वेश्चन है मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मनोहर। मन को हरने वाला, मनोहर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। गागर में सागर भरना, इसका अर्थ होता है थोड़े में बहुत कहना। थोड़े में बहुत कहना इसका सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महत्वाकांक्षा, ये इसका सही शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ये देखो महत्वाकांक्षा ये भी गलत है, महत्वाकांक्षा ये भी गलत है, महत्वाकांक्षा ये भी गलत। इसका जो सही आंसर है वो है महत्वाकांक्षा। इसके बाद ये कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं जिसमें दिया गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। तो ये एक पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ के हमें इसके क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स। तो इसका जो सही आंसर है वो इस पैसेज में दिया गया है। पैसेज से देख करके इसमें आप देख सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर है भी सी, अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पंडित नेहरू एंजॉयड, पंडित नेहरू enjoyed। तो इसका सही आंसर हो जाएगा doing all these and much more। अगला क्वेश्चन है which of the following statements reflects पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग फेमस। सिनोनिम बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पॉपुलर। गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। इसमें फेमस का बताना था, सिनोनिम्स तो पावरफुल पॉपुलर, और इसमें ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम बताना है। तो ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। पक्षी विज्ञानी पक्षियों से रिलेटेड है, तो नर विज्ञानी किससे रिलेटेड होगी। तो ये नर से, मानवों से रिलेटेड होगी, मैनकाइंड। अगला क्वेश्चन है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो इसमें आप देख सकते हैं दही, मक्खन और पनीर ये सभी मेल करते हैं, लेकिन ये तेल बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा तेल। इसके बाद ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। फिर यहाँ से देख लेते हैं निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। अगला क्वेश्चन है कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है रिलायंस जियो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बोल्ड बैम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर है राजस्थान में शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है, राजस्थान में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घाना, पहला देश है घाना। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीषा बांदला, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित मलिक। मलिक पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है डोपिंग के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर लागू की गई है? हिमाचल प्रदेश में लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्मार्टफोन निर्माता है वीवो कंपनी। वीवो जिसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वीवो ने, स्मार्टफोन निर्माता। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपैक भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? नेपाल से कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? कोस्टा रिका की राजधानी है सान जोस। इसकी राजधानी है सान जोस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है, ऑप्शन दिए गए हैं तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी या फिर सिंगला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलयालम लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो म्यांमार नहीं है, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान सार्क के सदस्य हैं, बाकी म्यांमार इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता एलोरा की गुफाएं किस स्थान पर स्थित हैं? औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल या बुध? कौन सा ग्रह सबसे नजदीक है पृथ्वी के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुध ग्रह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित एक पैसेज दिया गया हिंदी में, इसको पढ़ना है और इसके आधार पर ही इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति आवश्यक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? विश्व शांति की स्थापना के लिए तो इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा और प्रेम। अगला क्वेश्चन है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अहिंसा द्वारा कठोर से कठोर हृदय को भी
कोमल बनाया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शांति, सुख एवं रचनात्मक कार्य। शांति, सुख और रचनात्मक कार्य किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल। इसका आंसर है बिल्कुल। इसके बाद ये भी एक पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ करके इसके आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, देखते हैं। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसीलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, ऑप्शन दिए गए हैं, विद्युत शक्ति का स्वामी है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, या फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत क्या है? हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। तो ये इसमें जितने भी जीके और जीएस, हिंदी और इंग्लिश से जो भी क्वेश्चन आए थे वो हमने देख लिए हैं। अभी ये कुछ मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इनको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। ये इस सीरीज का पहला पार्ट था, पहला पेपर जिसको हमने सॉल्व करके देखा। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे उन सभी को हम सॉल्व करके लेकर आएंगे, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सितंबर में इसका पेपर यूपी SSC PET 2022 का पेपर सितंबर 2022 में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके पेपर की PDF फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप PDF फाइल से जा कर के पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं और अपने आप को रिवाइज करके भी देख सकते हैं। मिलते हैं, धन्यवाद।